हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारा ए टू जेड शॉर्टकट की। जो कंट्रोल के साथ ए टू जेड शॉर्टकट की होता है आपको वो बताया जाएगा, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंट्रोल ए से क्या होता है हमारा सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए से क्या होता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल कहने का मतलब जो पूरा टेक्स्ट हमने लिखा होता है वो आपको सिलेक्ट ऑल करके दिखाता है। कैसे करके दिखाता है? जैसे आपके पास ये टेक्स्ट है नॉर्मल, आपको पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, प्रेस कंट्रोल ए प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं आपका पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। आपने देखा जितने भी टेक्स्ट थे सारे सिलेक्ट हो चुके। आपने देखा पूरा वर्क जितना भी आपने काम किया था वो सारा कुछ सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए से क्या होता है सेलेक्ट। आपने सीख लिया कंट्रोल ए का काम क्या होता है। कंट्रोल बी का काम होता है बोल्ड करना है। मतलब जैसे कोई वर्ड है आपने लिखा है उसको मोटा करके देता है। कंट्रोल बी का काम क्या होता है, वर्ड को मोटा करना, कहने का मतलब बोल्ड करना। जैसे आपने ये वर्ड है आपके पास, आप इसको मोटा करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया आपने, अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस कीजिए शॉर्टकट की से। कर लिया आपने कंट्रोल बी प्रेस, आप देख सकते हैं बोल्ड हो चुका है, मतलब मोटा हो चुका है। ये वर्ड देखिए और ये वर्ड देखिए, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है। आप मैं इसे जूम कर देती हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये वर्ड मोटा हो चुका है, ये वर्ड हल्का है। आपने देखा कंट्रोल बी का काम है बोल्ड करना। आपको अच्छे समझ आया कंट्रोल बी का क्या काम है, बोल्ड करना। आपने समझ लिया। अब आप सोच रहे होंगे कंट्रोल प्लस बी लिखा है तो क्या कंट्रोल प्लस भी दबाना होगा साथ में? नहीं, आपको क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, मतलब दबा कर रखना है, फिर बी दबाइएगा आपका तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। थर्ड शॉर्टकट की क्या है हमारा, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का काम क्या है, कॉपी करना। जैसे कोई वर्ड आप कॉपी करके पेस्ट कर, आप कोई वर्ड कॉपी करना चाहते हैं, जैसे आपने ये वर्ड डॉक्यूमेंट कॉपी किया, नॉर्मल ये डॉक्यूमेंट कॉपी किया, कंट्रोल प्लस सी मतलब कंट्रोल सी प्रेस कीजिए। कर लिया आपने। अब आप कॉपी तो कर लिए। कॉपी करने का मतलब है आपने कॉपी किया, कहीं और रखना चाहते हो वर्ड को, जैसे आपने यहाँ रखना चाहते हो, यहाँ पे। एक सेकेंड, ये डॉक्यूमेंट के बाद आप कंट्रोल भी कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा आपका। आपने ये वर्ड मतलब यहाँ भी है आपका वर्ड, ये वर्ड आप उठाकर यहाँ भी रखना चाहते हो, कहने का मतलब एक जगह पे है ही, दूसरे जगह पे आप उस वर्ड को पेस्ट करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, कॉपी करके आप वहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो। तो कॉपी के लिए क्या है, कंट्रोल सी। कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। आपको अच्छे समझ आ गया। अब हमारा क्या है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का काम क्या है, फॉन्ट विंडो ओपन करना। जो फॉन्ट विंडो होता है, जो फॉन्ट विंडो है, जैसे कहने का मतलब आपका ये फॉन्ट है ना, ये वाली चीजें, ये फॉन्ट विंडो ओपन करता है। फॉन्ट विंडो कैसे ओपन करता है, जैसे आपने यहाँ पे गए, अब आपको क्या करना है, कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, आपका फॉन्ट विंडो ओपन हो गया। जैसे आप कहना चाहते हैं कोई वर्ड आपको इटैलिक बोल्ड में लिखना है, इटैलिक में लिखना है, लिखिए। एंड कितना आपको हैंड राइटिंग 20 देना है, 20 दे दीजिए एंड ओके कर दीजिए। आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे आपने सिलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल डी कीजिए प्रेस, आपका फॉन्ट विंडो ओपन हो गया आपने देखा। अब आपको यहाँ पे इटैलिक करना है, वर्ड को इटैलिक कीजिए और बोल्ड करना है, बोल्ड कीजिए, मतलब इटैलिक बोल्ड दोनों करना है, तो दोनों को सिलेक्ट कीजिए। एंड 10 साइज इंक्रीज करना है, साइज इंक्रीज कर दीजिए। जैसे आपको साइज कितनी रखनी है, 20 पे रखिए एंड ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं आपका बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, मतलब बोल्ड और इटैलिक करके दोनों चीज यहाँ पे आ गए। फॉन्ट विंडो का काम आपने समझ लिया होगा, फॉन्ट विंडो कैसे काम करता है, किस चीज कौन से शॉर्टकट की से लाते हैं फॉन्ट विंडो को, कंट्रोल प्लस डी। कौन से शॉर्टकट की से, कंट्रोल प्लस डी। ओके, आपको अच्छे समझ आया होगा। अब हमारा काम क्या है, कंट्रोल ई। कंट्रोल ई क्या करता है, सेंटर मतलब टेक्स्ट को सेंटर में करता है। क्या काम करता है, जो वर्ड है ना आपका उसको सेंटर में काम करता है, जैसे लाने का काम करता है। आपको कंट्रोल प्लस डी करना है, जैसे ये वर्ड है आपका, इसको आपको सेंटर में लाना है, तो आप क्या करेंगे, एक सेकेंड, हो गया। अब आपको इसको सारे कंट्रोल ए से कीजिए सेलेक्ट एंड कंट्रोल ई प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं आपका वर्ड सेंटर में आ चुका। आपने देखा सारे वर्ड आपके सेंटर में आ गए। देख सकते हैं आपका पैराग्राफ देखिए पूरा सेंटर में आ चुका। आपने देखा किस तरीके से सेंटर में, कंट्रोल ई का काम क्या है, सेंटर में लाना कोई वर्ड को। आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आपने समझ लिया ना, सेंटर में लाता है वर्ड, कंट्रोल ई से आपका वर्ड सेंटर में आता है। आपको अच्छे से नहीं समझ आया, एक सेकंड और मैं कुछ टाइप करके आपको दिखाती हूँ। जैसे ऊपर मैंने लिख लिया माई ड्रीम क्लासेस। अब आपको ये वर्ड सेंटर में करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, नॉर्मल इसको सिलेक्ट कीजिए एंड आपको क्या प्रेस करना है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई, मतलब कंट्रोल ई प्रेस करना है। आप देख सकते हैं आपका सेंटर में आ गया। कोई वर्ड सेंटर में करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई। शॉर्टकट की से आपको नहीं आता तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए, ये सेंटर का काम करेगा आपका। पैराग्राफ पे जाकर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और शॉर्टकट की आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कंट्रोल ई, सेंटर के लिए लिखा है ना शॉर्टकट की। आपने देखा क्या काम करता है, नॉर्मल। आपको कंट्रोल ई से समझ आ गया क्या काम है, सेंटर में लाना, कोई वर्ड को सेंटर में लाना। सेंटर में कैसे लाया जाता है शॉर्टकट की से, कंट्रोल प्लस ई। ओके,
अब आपका क्या काम है, कंट्रोल एफ। कंट्रोल प्लस एफ क्या काम करता है, कोई चीज को फाइंड करना। जैसे कोई चीज फाइंड करना है आपको, इसमें आपको जैसे कोई फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, स्मार्ट आर्ट, ये वाले आपको वर्ड फाइंड करना है। ओके, अब आप क्या फाइंड कैसे करेंगे, आप देखते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, नहीं ना। तो आपको जैसे कोई वर्ड आपको पता है कोई डेटा में से, तो आपको फाइंड करना है। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपको फाइंड करना है नॉर्मल, तो आपको तो पता चलेगा कि यहाँ पे है। जैसे कोई आपको बोला आकर कि मुझे फाइंड करके दिखाओ फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे आप फाइंड करोगे, आप कंट्रोल एफ प्रेस करोगे, शॉर्टकट की कंट्रोल एफ प्रेस किया, यहां पे लिखिए फॉर एग्जाम्पल, आपको फॉर एग्जाम्पल फाइंड करना है नॉर्मल, ठीक है। लिख लिया, आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ आ गया, फाइंड करके दिखा दिया जहां जहां फॉर एग्जाम्पल है वहां फाइंड करके आपको दिखा दिया। आपको अच्छे समझ आ गया होगा क्या काम है कंट्रोल एफ का, फाइंड करना। फाइंड कैसे किया जाता है आपको मैंने करके दिखाया, कंट्रोल एफ प्रेस कीजिए, वहां पे जो फाइंड करना है वो वर्ड लिख लीजिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, हमारा कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का काम क्या होता है, गो टू, मतलब गो टू विंडो ओपन करना। जैसे आपने कंट्रोल जी प्रेस किया, अब आपको जाना है, पेज लिया, आपको कौन से पेज पे जाना है, जैसे आपको लास्ट पेज पे जाना हो, जैसे आपको लास्ट पेज जो भी पेज पे जाना हो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे जाना है थर्ड पेज पे, यहाँ पे लिख लिया थर्ड पेज एंड गो टू कर दीजिए, मतलब गो टू आप क्लिक करेंगे तो उस पेज पे पहुंच जाएंगे नॉर्मल। थर्ड पेज पे आ गए, आपने देखा। जैसे आपको फर्स्ट पेज पे दोबारा जाना हो तो यहाँ पे 1 लिखिए, 1 लिखा आपने, अब गो टू पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। आपने देखा कैसे आपका गो टू कमांड काम करता है। गो टू कमांड काम करने के लिए एक शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस जी। ओके, अब हमारा काम क्या है, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का काम क्या है, रिप्लेस करना। कोई वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं माई ड्रीम क्लासेस की जगह कुछ और हो जाए वर्ड, तो कंट्रोल एच प्रेस कीजिए कीवर्ड से। कर लिया आपने, जो आपने माई ड्रीम क्लासेस लिखा है, माई ड्रीम क्लासेस, एक सेकेंड, माई ड्रीम क्लासेस लिखा आपने। अब आपको माई ड्रीम क्लासेस की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, उसकी जगह क्या लिखना है। रिप्लेस का मतलब होता है कि आप उसकी जगह क्या लिखना चाहते हैं, तो मैं उसकी जगह यूट्यूब लिखना चाहती हूँ, यूट्यूब फैमिली, ठीक है, यूट्यूब फैमिली लिखना चाहती हूँ। माई ड्रीम क्लासेस की जगह क्या लिखना चाहती हूँ, यूट्यूब फैमिली। जैसे आपने यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आप जहां भी होगा एक जगह आपका यहाँ से रिप्लेस होगा। रिप्लेस ऑल करेंगे तो कहीं भी जितनी भी जगह माई ड्रीम क्लासेस लिखा होगा हर जगह आपका यूट्यूब फैमिली लिखा हुआ आ जाएगा। अभी रिप्लेस ऑल करते हैं। ओके, रिप्लेस ऑल कीजिए एंड आपका वो एक ही जगह था माई ड्रीम क्लासेस, इसीलिए एक रिप्लेसमेंट दिखा दिया एंड ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं भी क्लोज कर देती हूँ, जहां भी माई ड्रीम क्लासेस था वहां पे यूट्यूब फैमिली आ गया। आपने देखा कैसे रिप्लेस हुआ वर्ड। जैसे आपको हजारों वर्ड है उसको रिप्लेस करके दिखाना है तो आप कंट्रोल एच प्रेस कीजिएगा, उसके बाद रिप्लेस कीजिएगा। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कंट्रोल एच का काम क्या होता है, रिप्लेस करना। अब कंट्रोल आई का काम क्या होता है, इटैलिक वर्ड। इटैलिक वर्ड मतलब तिरछा वर्ड, कहने का मतलब कोई वर्ड है आपका उसको तिरछा करना चाहते हैं। इटैलिक का मीन्स क्या होता है, कोई वर्ड को तिरछा करना है। अब तिरछा करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस आई। इटैलिक के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस आई। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी लिख कर दिखाई हूँ, ये रहा कंट्रोल प्लस आई। आपने देखा आपको। अब जैसे आपको कोई वर्ड तिरछा करना है, कहने का मतलब मुझे ये जो पैराग्राफ है सेकंड वाला मुझे इसको तिरछा करना है, इस सारे पैराग्राफ को, तो क्या करेंगे, शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस आई प्रेस कीजिए, आपका तिरछा हो गया वर्ड। आपने देखा ये वर्ड देखिए, इस वर्ड में डिफरेंस देखिए, है ना, दोनों वर्ड तिरछा। आपने देख लिया होगा कैसे काम करता है। शॉर्टकट की क्या है हमारा, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए, मतलब वर्ड को तिरछा करने के लिए। आपने अच्छे से समझ लिया। आपको यहाँ से नहीं करना तो आप जाइए होम टैब पे। होम टैब पे आपका यहाँ पे आ रहा है इटैलिक का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी आपका इटैलिक हो चुका है। आपने देखा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इटैलिक काम कैसे करता है। शॉर्टकट किससे क्या होता है, कंट्रोल प्लस आई होता है इटैलिक के लिए। ओके, आपने अच्छे से समझ लिया। अब कंट्रोल जे कहने का मतलब जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है जैसे आपने पूरा डेटा को सिलेक्ट किया, नॉर्मल कर लिया, अब कंट्रोल जे प्रेस कीजिए। कंट्रोल जे प्रेस किया, कहने का मतलब जो वर्ड है ना, मतलब सेंटेंसेस है वो एक लाइन में आ जाएगा, बिल्कुल बराबर आ जाएगा। आगे ना आपको बिल्कुल बराबर, देखिए कोई डिफरेंस है, इधर से भी बराबर है, लेफ्ट से भी राइट से भी, कहने का मतलब बिल्कुल बराबर है, कोई इधर उधर नहीं है, तिरछा विरछा कुछ भी नहीं है। कंट्रोल जे का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई करना, कि जो वर्ड है वो बिल्कुल बराबर पे जाए, कहने का मतलब सेंटेंस है जो बराबर पे जाए। आप कह रहे होंगे ये सेंटेंस तो बराबर पे नहीं आया, ये सेंटेंस तो नहीं आया, जैसे डॉक्यूमेंट नहीं आया, गैलरीज पहले खत्म हो गया, तो ये जो पैराग्राफ था यहीं पे एंड था, इस पैराग्राफ का मतलब यहीं पे खत्म हो गया था ये पैराग्राफ, इसीलिए पैराग्राफ वहीं पे डॉक्यूमेंट का स्टॉप हो गया, इसलिए आगे कोई वर्ड ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे बराबर नहीं आया। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कंट्रोल जे का काम क्या होता है, जस्टिफाई करना। कंट्रोल जे का काम क्या होता है, जस्टिफाई करना।
अब कंट्रोल के का काम क्या होता है, हाइपरलिंक जनरेट करना। कंट्रोल के का काम होता है हाइपरलिंक जनरेट करना। कहने का मतलब है कि आप कोई वर्ड में, जैसे आपने, कहने का मतलब आपने माई ड्रीम क्लासेस में, चलो मैं माई ड्रीम क्लासेस में ही करके दिखाती हूँ। माई ड्रीम क्लासेस में मैं यहाँ पे माई ड्रीम क्लासेस का फोटो लगाना चाहती हूँ, मतलब इस पे माई ड्रीम क्लासेस पे कोई क्लिक करे तो मेरे माई ड्रीम क्लासेस का लोगो आ जाए। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के प्रेस कीजिए, कर लिया। अब आपको यहाँ पे माई ड्रीम क्लासेस का, जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे आपके पास, तो आपके पास देखना होगा कि माई ड्रीम क्लासेस का डॉक्यूमेंट कहाँ है आपका, वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो आप देख लीजिएगा आपने वो डॉक्यूमेंट कहाँ रखा है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए मेरा ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे है, रिसेंट फाइल में माई ड्रीम क्लासेस लोगो आपने देखा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपने जहाँ से लगाना वहाँ आप उस फाइल पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपरलिंक जनरेट हो गया। हाइपरलिंक जनरेट करने होने के बाद आपका वर्ड ब्लू कलर में दिखेगा। आपने देख लिया, आपका वर्ड ब्लू कलर में दिख रहा है। अब आपको इसको ओपन करना है हाइपरलिंक को, तो यहाँ से राइट क्लिक कीजिएगा माउस से, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं हाइपरलिंक। मतलब हाइपरलिंक करने का मतलब ओपन आपने क्या फाइल दिया था, माई ड्रीम क्लासेस का लोगो मैंने दिया था आपको, माई ड्रीम क्लासेस का विंडो ओपन करके दिखा देगा, मतलब फोटो ओपन करके दिखा देगा। आपने देखा, जैसे आप किसी चीज़ का मतलब यहाँ पे माई ड्रीम क्लासेस का लोगो नहीं, जैसे आपने कोई वर्ड लिखा है उसके बारे में आप बताना चाहते हो तो यहाँ पे हाइपरलिंक के द्वारा आप उसको वहाँ पे अटैच कर सकते हो उस फाइल को। आपको अच्छे से समझ आ गया। कंट्रोल के का काम हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल का काम क्या होता है, लेफ्ट अलाइन। मतलब जैसे कोई वर्ड है, आपने, कहने का मतलब आपने ये लिखा, एक बार यहाँ पे पहले कुछ और कर देते हैं, इसको नॉर्मल बीच में कर देते हैं। ठीक है, अब आपको कहने का मतलब कंट्रोल ए का काम क्या, मतलब सॉरी, कंट्रोल एल का काम क्या है, लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन यहाँ पे देख लीजिए, कंट्रोल एल का काम क्या है, लेफ्ट अलाइन। मतलब जो वर्ड है ना वो लेफ्ट में आ जाए। जैसे आपने ये सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट किया, अभी तो मिडल में है, नॉर्मल देख रहे हैं। अब कंट्रोल एल प्रेस कीजिए, आप देख सकते हैं आपका लेफ्ट में आ चुका वर्ड। आपने देखा कैसे काम करता है। कंट्रोल एल का काम होता है लेफ्ट में आना, मतलब जो वर्ड है वो लेफ्ट से शिफ्ट हो जाए, लेफ्ट तरीके मतलब लेफ्ट साइड से आ जाए। अब ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप जैसे ये वही वर्ड लेफ्ट में नहीं है, जैसे आपको इसको सेलेक्ट किया, अब इसको लेफ्ट में लाना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एल। इस तरीके से आपको नहीं याद होता शॉर्टकट की, तो आप यहाँ से भी जाइए, यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर दीजिए, यहाँ से भी कर सकते हैं पैराग्राफ पे जाकर। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया कंट्रोल प्लस एल का काम क्या होता है, लेफ्ट अलाइन। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है हमारा, कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का मतलब होता है इंडेंट। इंडेंट जैसे मैंने कोई वर्ड किया नॉर्मल, ठीक है, यहां तक सिलेक्ट किया, कंट्रोल एम दबाइए, हो गया। आप देख सकते हैं हमारा वर्ड जो, जैसे कंट्रोल एम दबाइए, जितना आप एम दबाते जाएंगे वहां से, यहाँ से जो राइट साइड से है, मतलब लेफ्ट साइड से, वो हमारा खाली होता चला जाएगा, जगह खाली होता चला जाएगा। जैसे कभी कोई वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके पास कोई सीट बनाने के लिए दिया, जैसे आपको 2 पार्टिसिपेशन करना हो तो कंट्रोल एम कीजिए, 2 पार्टिसिपेशन आराम से हो जाएगा। पर वो कंट्रोल एम जब कीजिएगा पूरा डेटा को सिलेक्ट करके कीजिएगा, ठीक है, तभी होगा। जैसे मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, आप कंट्रोल एम प्रेस कीजिए, आपका जगह खाली होता चला जाएगा। देखा आपने, जगह खाली होता चला गया ना। 2 पार्टिसिपेशन कर सकते हो आप, मतलब यहाँ पे भी काम कर सकते हो, इधर भी आप कुछ और लिख सकते हो। ज़्यादा काम नहीं आता, फिर भी आपको मैंने बता दिया कंट्रोल एम का काम क्या होता है। आपने अच्छे से सीख लिया। कंट्रोल प्लस एम का काम क्या होता है, इंडेंट। मतलब कोई वर्ड को आप साइड करना चाहते हो और उसमें जैसे लेफ्ट साइड में कुछ और लिखना चाहते हो, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल प्लस एम का। हो गया। अब आपको क्या काम, नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का क्या काम है, जैसे आपने ये काम कर रहे हो नॉर्मल, आपको यहाँ पे इस वर्कशीट पे आपका काम हो चुका, आपको न्यू वर्कशीट चाहिए, आप न्यू वर्कशीट पे कुछ काम करना चाहते हो, तो कैसे ओपन करोगे, कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर दीजिए शॉर्टकट की, आपका न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगा। आपने देखा आपका न्यू वर्कबुक ओपन हो गया। आपने अच्छे से समझ लिया न्यू वर्कबुक ओपन कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस एन। ओके, कंट्रोल प्लस एन। न्यू वर्कबुक ओपन करने के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस एन। अब कंट्रोल ओ से क्या होता है, फाइल ओपन करना। कंट्रोल प्लस ओ दबाइए, फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं, ओपन पे आ गए, देखा आपने, डायरेक्ट ओपन पे आ गए। अब कोई फाइल जहां से भी लेना चाहते हैं ले लीजिए और ओपन कर लीजिए। ओके, अब कंट्रोल प्लस ओ का काम क्या होता है, फाइल को ओपन करना, मतलब ओपन वाले ऑप्शन पे पहुंच जाना। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्या है हमारा, कंट्रोल पी। जैसे आप कंट्रोल पी करते हैं, कंट्रोल पी का काम होता है प्रिंट निकालना। जैसे आपने कंट्रोल पी प्रेस कीजिए, कंट्रोल पी प्रेस कीजिए, आपका प्रिंट निकल के आ जाएगा। आपने देखा प्रिंट आ गया आपका, आप देख सकते हैं आपका प्रिंट आ चुका।
पूरे पेज का। आपको समझ आ गया कि कंट्रोल पी का काम क्या होता है, प्रिंट निकालना। कंट्रोल पी का काम होता है प्रिंट निकालना, कोई सेंटेंस का, कोई पेज का या कोई वर्कबुक का आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पी प्रेस कीजिएगा, आपका प्रिंट निकल के आ जाएगा। अब जैसे कंट्रोल क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू का काम क्या होता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग रिमूव। जैसे आपने यहाँ से जैसे कोई कर लीजिए, नॉर्मल आपने कर लिया, पैराग्राफ तो हमारा ये है, कहने मतलब जो यहाँ ये इस पैराग्राफ में से जो भी फॉर्मेटिंग आप करेंगे उसको रिमूव करेगा। जैसे आपने ये डाल दिया नॉर्मल, अब आपको इसने मिडल में कर दिया, जो भी कर दिया आपने, यहाँ से बॉर्डर कर दिया, जो भी कर दिया आपने, ठीक है। अब आपको यहाँ पे से ये जो फॉर्मेटिंग है इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए मैंने क्या बोला, कंट्रोल प्लस क्यू, क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस कीजिए, रिमूव हो गया। आपने देखा एक शॉर्टकट की से आपने पैराग्राफ के सारे फॉर्मेटिंग रिमूव कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की से क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ सारे रिमूव कर सकते हैं, पैराग्राफ के सारे फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस यू, कौन सा शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस यू। ओके, अच्छे समझ आ गया होगा कंट्रोल प्लस यू का क्या काम होता है। अब आपने कंट्रोल प्लस एल का क्या काम देखा था, लेफ्ट अलाइन ना, तो सेम है आपका कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर का मतलब है राइट अलाइन, मतलब राइट साइड से अलाइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने ये पूरा डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए कर लिया, अब कंट्रोल आर दबाइए, कंट्रोल प्लस आर। आप देख सकते हैं जब लेफ्ट साइड से हुआ था अब राइट साइड से है, राइट साइड से इक्वल हो गया वर्ड और लेफ्ट साइड से नहीं हुआ। आपने देखा कंट्रोल प्लस आर का क्या मतलब होता है, राइट अलाइन, मतलब राइट साइड से अलाइन कर देना, ठीक है। आपने अच्छे से समझ लिया कंट्रोल प्लस आर का क्या काम होता है, राइट अलाइन। अब कंट्रोल एस का क्या काम होता है, सेव करना। जैसे आपने ये फाइल है आपका, अब इस फाइल को सेव करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एस प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्लस क्या प्रेस करना है, एस। ओके, अब आपको सेव करना है, सेव पे आ गया ना ऑप्शन पे, आपने देखा आपको कहाँ सेव करना है, कहीं पे भी करना है। जैसे दिस पीसी में करना है, दिस पीसी में कीजिए, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। जैसे मुझे इसको सेव करना है माई डेटा। ओके, आपको डेस्कटॉप पे करना, डेस्कटॉप पे लोकेशन दीजिए एंड सेव कर दीजिए। आपका सेव हो चुका, आपने देख लीजिए नाम यहाँ पे आ गया ना माई डेटा का, आप देखिए कर्सर वहां पे है। आगे आपको कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है हमारा, सेव करना। कोई चीज फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एस दबाइएगा आप। कंट्रोल प्लस टी का क्या काम होता है, हैंगिंग इंडेंट, कहने का मतलब हैंगिंग इंडेंट। जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस टी प्रेस कीजिए, आपने देखा हैंगिंग इंडेंट हो गया। जैसे कहने का मतलब जो फर्स्ट हेडर है, मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सेम रहेगा, उसके आगे का जो सेंटेंस है वो बीच गैप दे देगा, उसमें गैप देते चला जाएगा। जो फर्स्ट हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस सेम रहेगा, मतलब उतने ही जितना आपने स्पेस दिया उतने रहेगा, और नेक्स्ट के सेंटेंसेस उसमें गैप देता चला जाएगा, मिडल में कर देगा। कहने का मतलब आपने अच्छे से समझ लिया, हैंगिंग इंडेंट करता है। कंट्रोल प्लस टी क्या करता है, हैंगिंग इंडेंट। अब हमारा क्या है नेक्स्ट शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू क्या काम करता है, जैसे आपने ये सेलेक्ट किया, अब आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है तो क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू। आप देख सकते हैं आपका अंडरलाइन हो चुका, आपने देखा अंडरलाइन हो चुका। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, अंडरलाइन। तो आप यहाँ पे भी जाइए, वहाँ पे आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, फॉन्ट पे जाइएगा, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, नॉर्मल हो गया आपका। आपने अंडरलाइन कर लिया, सीख लिया शॉर्टकट की क्या है अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस यू। आप रिमूव, जैसे आप रिमूव करना चाहते हैं अंडरलाइन, तो आपको शॉर्टकट की क्या है हमारा, उसके लिए भी कंट्रोल प्लस यू प्रेस कीजिएगा, तो अंडरलाइन रिमूव भी हो जाएगा और लग भी जाएगा, दोनों काम करता है। ओके, आपने सीख लिया। अब जैसे आपका काम है कंट्रोल भी पेस्ट करना, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कंट्रोल सी जब बताया था मैंने आपको, तब मैंने कहा था कॉपी करना, कंट्रोल प्लस सी। तो आपको मैंने बोला था कंट्रोल कॉपी करके कहीं पेस्ट करना। जैसे यहाँ पे से आपने कंट्रोल सी किया, कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी। आपको यही डेटा आपको कहीं पेस्ट करना है, कहने का मतलब मुझे यहाँ पेस्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस भी प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्लस भी, आपका डेटा पेस्ट हो गया। आपने देखा यहाँ भी है वो वर्ड, यहाँ भी है ना, आपने देखा पेस्ट हो गया। कंट्रोल व्यू से क्या होता है, पेस्ट होना, वर्ड को पेस्ट कर देना। आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हमारा क्या काम है, कंट्रोल डब्ल्यू, मतलब कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है कोई, जैसे ये फाइल है आप इसको क्लोज करना चाहते हैं, तो मैं इस फाइल को क्लोज नहीं, इस फाइल को क्लोज करना चाहती हूँ, तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस कीजिए, क्लोज हो गया। आपने देखा वो वर्ड क्लोज हो गया बिल्कुल। कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करने से फाइल डिलीट हो गया, मतलब सॉरी क्लोज हो गया, बंद हो गया। ओके, आपको अच्छे समझ आ गया। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का क्या काम है, क्लोज हो जाना, फाइल को क्लोज कर देना। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब है जैसे कोई वर्ड कट करना। जैसे आपने, मैं नीचे जाती हूँ नीचे, ठीक है, जैसे मैंने ये सेव टाइम,
इस सेव टाइम को मैं Ctrl+X से कट करती हूँ और मुझे यहाँ पे रखना है, तो आप Ctrl+V कर दीजिए। रखने के लिए मतलब पेस्ट, रखने का मतलब होता है पेस्ट करना। कहीं रखना चाहते हो कोई वर्ड को वहां से हटाकर, तो उसको क्या करेंगे, पेस्ट करना। उसका मतलब होता है Ctrl+V, मतलब पेस्ट कीजिए। ठीक है, तो आपने यहाँ से कट किया था, Ctrl+X का क्या काम था, कट करना। तो यहाँ से कट किया और आपने यहाँ पेस्ट किया, मतलब वहां से वर्ड हटाकर कहीं और रखना, वहां से वर्ड हटाकर कहीं और रखना। ओके, Ctrl+X का क्या काम होता है, वर्ड को हटाकर कहीं और रखना, मतलब कट करना वर्ड। अब Ctrl+Y का काम होता है, जैसे आपने एक काम किया, अब Ctrl+Y कीजिए, Ctrl+Y, वो लास्ट एक्शन रिपीट होता चला जाएगा। अब देखिए होता चला गया, जो लास्ट एक्शन आपने किया था वो रिपीट होता चला गया। आपने अच्छे से समझ लिया होगा। Ctrl+Y का काम क्या होता है, रीडो। जो लास्ट एक्शन हमने किया था ना वो रिपीट करना, मतलब कंट्रोल रीडो। जैसे Ctrl+Z, आपको जैसे कोई वर्ड रिपीट, जैसे आपने ये डिलीट किया नॉर्मल, आप पूरा डेटा को सिलेक्ट कीजिए एंड डिलीट बटन से डिलीट कर दीजिए। कर लिया। अब उसी डेटा को आप वापस लाना है, तो क्या करेंगे आप, Ctrl+Z, आ गया ना आपका डेटा। Ctrl+Z से आपका डेटा वापस आ गया। अब Ctrl+Y का क्या मतलब था, जैसे आप अभी Ctrl+Y कीजिए, हो गया, हट गया ना, मतलब उस एक्शन को रिपीट कर दिया, जो आपने लास्ट एक्शन अप्लाई किया था उस एक्शन को रिपीट करना। ओके, अब आपको समझ आ गया Ctrl+Y या Ctrl+Z में डिफरेंस। आपको सारे A to Z शॉर्टकट की अच्छे से समझ आए होंगे, A से लेकर Z तक आपको अच्छे से समझ आए हैं, तो माय ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया। एंड लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।